हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। आज मकर संक्रांति का दिन है। मैं इस समय बॉम्बे आई हुई हूँ और आज मैं यहाँ का त्यौहार बताती हूँ कि यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो चलते हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है। यहाँ मैं आपको अपने डेली रूटीन का बताऊँगी और अपने बारे में भी बताती हूँ। मुझे सिलाई, कढ़ाई, घर सजाना ये बहुत अच्छा लगता है और बातें करना भी अच्छा लगता है और हंसना हंसाना दोनों मुझे बहुत पसंद है। और मेरा स्वभाव है बच्चों के साथ खेलना कूदना, सब अच्छा लगता है मुझे। और मुझे बड़े होने से सब बच्चा बन के रहना अच्छा लगता है, वो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों की लाइफ एक टेंशन फ्री होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बच्चा बन के ही रहूँ। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ का त्यौहार बताती हूँ। बॉम्बे में मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। चलिए, ये मंदिर है। अभी मैं उठी हूँ, नहा धोकर मैं उठी हूँ। आज संक्रांत है तो मैं ज़रा तैयारी करती हूँ। ये रात को पूजा थी। ये जोत हमेशा जलती रहती है। ये अब रात को भगवान को भोग लगाया था तो अब इन्हें मैं हटा रही हूँ। और अभी मेरे कान्हा जी, मैंने पाले राधा रानी और कान्हा जी हैं, अभी वो सो रहे हैं। उनको जगाकर फिर उनकी पूजा करके आपको मंदिर सजाकर बताती हूँ कि मैं कैसे मंदिर सजाती हूँ। अब मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आज संक्रांत है तो पूजा की तैयारी से पहले मैं मंदिर को साफ कर रही हूँ। जो कल की मालाएं चढ़ाई थी वो हटाकर और इसमें सफाई करके इसमें मैं नए फूलों से सजाऊंगी। वैसे फूलों से सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर संक्रांत का समय है तो इन्हें और भी अच्छे से सजाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आजकल का समय यह है कि बच्चे जानते नहीं हैं कि मकर संक्रांत क्यों मनाई जाती है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे जानें। आजकल के बच्चे तो सिर्फ यही जानते हैं कि हमें संक्रांत की छुट्टी मिल गई स्कूल की, बस उसके अलावा वो जानते नहीं है या रटाया ज्ञान उन्हें रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सब सीखे कि हम क्यों मनाए जाते हैं, कि क्या क्या होता है हम लोगों में। तो अब मैंने मालाएं हाथ में फूल लाई हूँ। ये कल हमने शॉपिंग की थी संक्रांत की, तो संक्रांत की शॉपिंग की थी तो मैं ये मालाएं लेके आई। अब इनकी मैं वो कर रही हूँ। ये एक ही माला मिली तो इनको भी मैं छोटा छोटा करके मालाएं बनाऊंगी और सारे अपने लड्डू गोपाल और उनमें चढ़ाऊंगी। और हाँ, मैं यह है कि बच्चों को मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सीखें कि हम कोई भी त्यौहार कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या महत्व है, जो मैं हर बार अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ। तो इस बार मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। खैर मेरी बहन तो बहुत अच्छे से हर त्योहारों को मनाती है। और मैं अब यह है कि फूल छोटी छोटी मालाएं बनाऊंगी और देखती हूँ कि मेरे से कैसी मालाएं बनती हैं, क्योंकि गुड़गांव में फूल तो मिलते हैं लेकिन कम ही मिलते हैं। कि जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ फूल थोड़ा कम है और इसलिए कभी कभी तो ये होता है कि सुबह सुबह बाहर निकलना नहीं होता तो हम वैसे ही पूजा कर लेते हैं। तो पर यहाँ है कि यहाँ घर के आसपास फूलों की दुकानें भरपूर हैं, तो अब मैं उनकी मालाएं बना रही हूँ। और अब मेरे बच्चे नहाने गए हुए हैं और उनको सुबह से उठा के थक गई कि आओ और नहा लो धो लो। पर आज छुट्टी का त्यौहार, छुट्टी है तो बच्चे मस्ती से उड़ रहे हैं। मेरी बहन उन्हें उठाने में लगी हुई है, उनको नहला धुलाने में लगी, जैसे परिवार का होता है, माहौल होता है। अब वैसे भी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग पहले से भी आलसी ज़्यादा बन चुके हैं। लेकिन ठीक है, हम अपना त्यौहार मनाएंगे। कोई यहाँ तो कोई अड़ोसी ना पड़ोसी, किसी से इतना रिश्ता नहीं रखा जाता। पर ये कि हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। तो अभी इसके बाद मैं भोग बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखिए मेरी बहन भी नहाकर निकल गई है, उनकी बेटियाँ बच्चे हाँ सारे तैयारी कर रहे हैं त्यौहार मनाने की। अभी थोड़ी देर बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी और
फिर मैं अपनी बेटी को भी नहलाने के लिए उठाऊंगी, 10 उठाऊंगी। उसके बाद फाइनली मेरी बेटी उठ चुकी है और उसे मेरी बहन ने उठाया कि उठ, हम कहीं घूमने चलेंगे। आज ज़रा मैं अपनी माँ के घर आ रही हूँ, मकर संक्रांत का त्यौहार मनाने के लिए जाना चाहती हूँ, तो उसे उठा लिया है। अब मेरी पूजा शुरू होने वाली है। अभी मैंने सजा कर रख रही हूँ एक एक करके। और जो पीछे जोत जल रही है वो मेरी बहन की 24 घंटे जोत जलती रहती। वो एक बार जोत लगा देती तो उसमें लगातार दिए घी डालती रहती है। और ये मेरी बेटी है ये है। तो बस वो है कि अभी नहाई धोई नहीं है, तो उसे मैं कब से सुबह से उठा के थक गई कि उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। अभी फ्रेंड्स, मैं राधा रानी के ये बर्तन है और इनके अभी धोकर लाती हूँ। अभी मेरी पूजा हो गई है, मैंने भोग चढ़ा दिया है। अब जो घर पर भी हम भोग बनाते हैं, तो मैंने ये गुलगुले बनाए हैं, अब इनका मैं भोग चढ़ा रही हूँ। हमारे में आज के दिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और गुलगुलों का भोग लगता है। तो अभी खिचड़ी तो मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन अभी ये हाँ, तो मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। मैंने अपने राधा रानी और बाल गोपाल को सजा दिया, उनके इधर दिया जला दिया है, ये अगरबत्ती वगैरह। और अब मैं ज़रा शिव की पूजा करती हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तो प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय रामेश्वरम, जय नागेश्वरम, वेदनाथ, केदारनाथ हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय विष्णुश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति विश्वनाथ जय मंगलमय आधार, नीलकंठ जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय विकार हरे, पार्वती पति हर हरे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिनिधारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शिव शंकर, जय शिव पार्वती, जय शिव गणेश। मैंने शिव में जल से अभिषेक कर दिया है, ये मेरे रूटीन में है। शिव का जल से तो मैंने पूजा कर ली है। तो अब मैं यार मकर संक्रांति के दिन महाराष्ट्र नहीं, बाकी राज्यों में भी तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। तो ये मैं भगवान को भोग चढ़ाने जा रही हूँ। तो आप देखिए कि कितनी वैरायटी के मैंने चढ़ा रही हूँ। ये इसमें से मुझे ना सबसे अच्छा ये लगा। आप देखिए जरा, एक तिल गुड़ की कटोरी बनाई है, इसके अंदर तिल गुड़ लगे। ये मैं पहली बार देख रही हूँ महाराष्ट्र में, कि उससे पहले शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये तो मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो ये मैं भगवान को भोग चढ़ा रही हूँ। अब ये मैं भोग चढ़ाऊँ। तो सबसे पहले मैं इधर चढ़ाती हूँ गणेश को। ये मैंने अपने गणेश जी को चढ़ा दी है।
अब ये राधा रानी ये मेरे कान्हा को भोग चढ़ा रही हूँ। और ये जो कटोरी है तिलगुड़ की कटोरी, आप देखिए कितना सुंदर बनाया है तिलगुड़। और ये इसके अंदर लड्डू हैं। ये मुझे बहुत पसंद आई है, तो इसे मैं इधर गणेश जी को अर्पित करती हूँ भोग लगाने। तो चलिए फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इस समय मैं अपनी बहन के घर में थी, डोंबिवली जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और अब मैं खाना जा रही हूँ बॉम्बे। तो आप चलिए मेरे साथ। मम्मी के घर जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मैं इस समय डोंबिवली में हूँ, तो मैं थाना चलकर मास्क अब हम घर से बाहर निकल रहे तो मास्क कंपलसरी है। वैसे लगाना भी चाहिए सेफ्टी के लिए। तो चलिए, यहाँ ये मेरे साथ मेरी बहन और मेरी बेटी है। बेटी हम जा रहे हैं ज़रा अपनी मम्मी के घर। तो दोस्तों, मैं इस समय अपनी माँ के घर आ चुकी हूँ। पहले मैं बहन के घर थी, अब 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर आई हूँ। तो अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।